ब्रांडेड सॉफ्टवेयर को गुड्स ट्रीट कर रहे और वैट लगा रहे, तो कैन आई से दे आर एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर लिस्ट नंबर 2? एंड सिंस दिस पावर इज एक्सरसाइज, central government cannot exercise this power. Try to understand. This is residual power. Residual power can be exercised if there is no other way to exercise the power. But since state government ने power exercise किया है, फिर उस पे central government service tax नहीं लगा सकती. Is that thing fine with everyone? So उसके लिए क्या बोला है एक छोटा सा क्लॉज कि अगर मान लो कोई कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है और उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने वैट लगा दिया है, तो जितने अमाउंट पे वैट लगाया है that will be subtracted from the gross amount charge. सपोज सामने वाले ने मेरे को टोटल 2 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर बना के दिया, 1 लाख रुपया उसने इम्प्लीमेंटेशन वगैरह का लिया है और 1 लाख रुपया कुछ अदर डिजाइनिंग वगैरह का लिया है, तो टोटल कितना लिया मुझसे 4 लाख, और उस स्टेट गवर्नमेंट ने 2 लाख का जो सॉफ्टवेयर था उस पर वैट ऑलरेडी लगा दी है. सो आउट ऑफ दिस 4 लाख 2 लाख विल बी सब्ट्रैक्टेड सिंस इट इज ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर स्टेट वैट लॉ. तो बाकी का जो बचा हुआ 2 लाख है, इसके ऊपर क्या लगने वाला है आपका सर्विस टैक्स. इज नथिंग क्लियर विद एवरीवन? अच्छा, दिस वाज रिलेटेड टू दिस, एंड इसमें वापस वो 3 वर्ड को यूज किया है, एसीए. सुना है वाला शब्द? सीए पास करने के बाद यही होता है ना, एसीए, असिस्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, बराबर. लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर इट इज एडवाइस, कंसल्टेंसी एंड असिस्टेंस. जो पहले किया था ना थोड़ी देर पहले, एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस. अगर वो लॉ के मैटर में करता है, इट इज टैक्सेबल एज लीगल सर्विस. अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के मैटर में करता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर व्हाट, आईटीएसएस सर्विस. मतलब इवन एडवाइस दिया किसी को और पैसा लिया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो भी वो टैक्सेबल होगा. जरूरी नहीं वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना चाहिए. इवन कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और पैसा लिया, अगेन दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो जरूरी नहीं है कि उसने क्या करना चाहिए, सॉफ्टवेयर बना करके ही देना चाहिए. द आइडिया इज क्लियर विद एवरीवन? सो इवन एडवाइस, कंसल्टेंसी एंड असिस्टेंस इन रिलेशन टू सच आईटीएसएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस, will also be taxable under this required head. Is that thing clear? That's it. Put it. Information technology software service. Any service, देखा ये वापस वैसे ही चालू होता है. Any service provided or to be provided, any service provided or to be provided by any person in relation to information technology, in relation to information technology software service, shall be chargeable to service tax. Shall be chargeable to service tax. बराबर. नेक्स्ट लाइन में उन्होंने आईटीएसएस को डिफाइन किया है. आईटीएसएस मींस, आईटीएसएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस मींस any representation of instruction, data, sound or image. Instruction, data, sound or image, including source code and object code, including source code and object code. आई होप आपने कोड देखा है वाला. HTML लैंग्वेज होता है जो समझ में नहीं आता है ना, वो recorded in a machine readable form, recorded in a machine readable form.
मशीन रीडेबल मतलब आइदर सीडी, फ्लॉपी, किसी भी प्रकार का मशीन का यूनिट होना चाहिए. एंड केपेबल ऑफ बीइंग मैनिपुलेटेड, एंड केपेबल ऑफ बीइंग मैनिपुलेटेड. बराबर. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अगर मैं टैली यूज करता हूं तो टैली में जो उन्होंने प्रीफिक्स रखा है हेडिंग्स, वही हेडिंग्स होगा. आई कैन नॉट चेंज द मेन हेडिंग्स. लेकिन अगर मैंने मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर सुखसागर ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बनाया, सीपीटी, आईपीसीसी, फाइनल, वी कैन चेंज द नेम एनी टाइम. ठीक है, सीए इंस्टीट्यूट कोर्स चेंज कर देगी तो वो नाम भी हम चेंज कर सकते. तो वी कैन मैनिपुलेट द डेटा अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट. क्या लिखा उसके अंदर? केपेबल ऑफ बीइंग मैनिपुलेटेड और प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू अ यूजर, और प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू अ यूजर मतलब यूजर उसमें कुछ इनपुट दे करके उसका रिजल्ट ऑब्टेन कर सकता है. बाय मीन्स ऑफ अ कंप्यूटर, बाय मीन्स ऑफ अ कंप्यूटर or an automatic data processing machine, or an automatic data processing machine. I hope you understand. Automatic data processing machine यानी कि nowadays स्मार्ट कार्ड वगैरह आता है ट्रेन्स का, या मेट्रो का जो कूपन्स आता है, और अदरवाइज वी कैन से ATMs आता है. तो दिस आर ऑल व्हाट? डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स. or any other device or equipment, or any other device or equipment, any other device or equipment. बराबर. जनरली वी गो टू मॉल, मॉल्स के अंदर वो लाल कलर का लाइट आता है. डू यू रिमेम्बर दैट? हाँ, बारकोड. उसको क्या बोलते हैं? OMR ना, OMR टेक्नोलॉजी. मतलब कैन आई से इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट्स इन अ मशीन रीडेबल फॉर्मेट. अगेन वो सॉफ्टवेयर का जो सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज व्हाट? ITSS. दैट्स इट. नेक्स्ट पार्ट में लिखना ITSS इफ प्रोवाइडेड इन कोर्स ऑफ, ITSS if provided in course of furtherance मतलब प्रमोशन, furtherance of business or commerce, shall be chargeable to service tax, shall be chargeable to service tax. बराबर. द पर्सनल नेचर में लिया तो इट इज नॉट टैक्सेबल. नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ITSS, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ITSS. डेवलपमेंट, डेवलप करना, नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना. एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मतलब हो गया, मैंने एक वेंडर को बुलाया, उसको बोला देख बॉस, टैली में जो जो है ना सब अच्छा है, मेरे को टैली के तो सब गुण चाहिए, एडिशनल गुण मेरे को मेरे भी चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट भी. तो व्हाट ही डू इज ही अडेप्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टैली. पहले वो उसमें डाल देता है और बाद में और अपना खुद का डेवलपमेंट करता है. डिजाइनिंग, डिजाइनिंग, अपग्रेडेशन. I hope you all understand these terms. Enhancement, upgrade करना, enhance करना. Implementation, implementation or similar type, or similar type.